महाराष्ट्र के महागांव में रहने वाले एक परिवार के साथ एक रोज़ अजीबोगरीब सिलसिला शुरू हो जाता है। परिवार के लोग एक एक करके बीमार पड़ने लगते हैं। एक ऐसी बीमारी जिसमें तो पहले पूरे जिस्म में तेज़ दर्द होता है और फिर धीरे धीरे होंठ काले पड़ने लगते हैं। लेकिन इस परिवार के साथ शुरू हुआ यह मनहूस सिलसिला यहीं नहीं रुकता, बल्कि हद तो तब हो जाती है जब बीमार पड़ने वाले परिवार के लोग एक एक करके मारे जाते हैं। सबसे पहले इस परिवार के मुखिया की जान जाती है, फिर उसकी बीवी की और तब फिर 3 और लोगों की जान जाती। इस तरह मात्र 20 दिनों के अंदर परिवार के 5 लोग देखते ही देखते मौत के मुंह में समा जाते हैं। और तो और जो लोग इन 20 दिनों में इस परिवार की मदद करने के लिए पहुंचते हैं, वो भी धीरे धीरे बीमार होकर के अस्पताल पहुंच जाते हैं या फिर शमशान घाट पहुंच जाते हैं। आखिर इस अजीब बीमारी और उससे हुई मौत का रहस्य क्या है? क्या ये किसी की साजिश है या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और है? तो चलिए दोस्तों, साथ मिलकर शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं इस पूरी कहानी को। इस कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली ज़िले के महागांव से। इस महागांव में एक परिवार रहा करता था, कुम्हारे परिवार। इस परिवार में 5 लोग थे, पिता शंकर कुम्हारे और माता विजया कुम्हारे, और इन दोनों का बेटा रोशन कुम्हारे और उसकी पत्नी संघमित्रा विजया कुम्हारे। और इस घर के मुखिया शंकर कुम्हारे का एक और बेटा था, जो कि अभी फ़िलहाल दिल्ली में रह रहा था। तारीख था 20 सितंबर 2023, जब शंकर कुम्हारे और उनकी पत्नी विजया कुम्हारे की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है। दोनों को सिर से लेकर पैर तक बेहद तेज़ दर्द होने लगा और फिर इन दोनों को अहरी के अस्पताल में ले जाया जाता है। लेकिन जब वहाँ शुरुआती इलाज के बावजूद उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं होती है, तो फिर उन्हें चंद्रपुर के अस्पताल में ले जाया जाता है, मगर वहाँ भी उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुई और आखिरकार नागपुर के एक अस्पताल में बीमारी के तीसरे दिन यानी 26 सितंबर को शंकर कुम्हारे की जान चली गई। अभी परिवार के लोग इस सदमे से उभरे भी नहीं थे कि शंकर कुम्हारे की पत्नी विजया कुम्हारे की भी मौत हो जाती है। यानी 2 दिनों के अंदर परिवार के 2 लोगों की जान चली जाती है। अब परिवार में 2 लोगों की मौत हो गई। पूरा परिवार मातम में गम में डूबा हुआ था। लेकिन इस बीमारी और मौत की दहशत और बढ़ गई जब इस परिवार के दूसरे लोग भी बीमार हो करके अस्पताल पहुंचने लगे और सभी के शरीर में एक जैसे ही लक्षण थे, यानी कि सर से लेकर पांव तक तेज़ दर्द था। खासकर कमर के नीचे हिस्से और सर में बेहद दर्द होता था। हालांकि शुरुआत में कुम्हारे परिवार के साथ साथ डॉक्टरों को भी यह फूड पॉइजनिंग का प्रॉब्लम लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे यह मामला और उलझता गया। और तो और अलग अलग अस्पतालों में कुम्हारे परिवार के लोगों का इलाज कर रहे डॉक्टर भी उनकी बीमारी के सिम्टम्स को देखकर किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंच पाए थे। मगर 2 मौत और बीमारियों के इस सिलसिले के बीच कहानी में एक एक कर और भी कई अफसोसनाक मकाम आए। परिवार में दूसरी मौत हुई 11 दिन बाद, यानी 8 अक्टूबर को एक और मौत हो गई, जो कि इस परिवार की तीसरी मौत थी। यानी इस बार शंकर और विजया की शादीशुदा बेटी कोमल की जान चली गई। कुम्हारे परिवार का डर और मातम और भी बढ़ गया और वहाँ के लोग डर के साए में आ चुके थे। और कोमल की मौत के बाद परिवार को चौथा झटका लगा और इस बार कुम्हारे परिवार के साथ रहने वाली शंकर की साली आनंदा की 14 अक्टूबर 2023 को मौत हो जाती है। और फिर इसके अगले दिन शंकर का बेटा रोशन कुम्हारे ने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया। यानी 20 दिनों के अंदर कुम्हारे परिवार के 5 लोग किसी रहस्यमय बीमारी का शिकार बनकर एक एक करके मौत के मुंह में समा गए। और अब यह बात कुम्हारे परिवार और महागांव के साथ साथ पूरे गढ़चिरौली ज़िले के लोगों को डराने लगी थी। कुम्हारे परिवार के साथ साथ उन्हें जानने वाले तमाम लोग इस अजीबोगरीब मौत के सिलसिले से हैरान और परेशान थे और कुम्हारे परिवार को लेकर और भी हैरान कर देने वाली जानकारियां सामने आती है। और पता चलता है कि कुम्हार परिवार का सबसे बड़ा बेटा सागर कुम्हारे, जो कि काम के सिलसिले में दिल्ली में रहता था, वो भी बीमार है और उसे भी बीमारी के वैसे ही लक्षण है जैसे कि परिवार के दूसरे लोगों को है। यानी कि पूरे बदन में तेज़ दर्द होना, होठों का काला पड़ना और जुबान का भारी होना। दरअसल सागर अपने माता पिता की मौत खबर मिलने पर वह दिल्ली से चंद्रपुर अपने माता पिता के अंतिम संस्कार में भाग लेने पहुंचा था। और जब वो दिल्ली पहुंचा तो उसकी हालत इतनी बिगड़ गई
कि उसे दिल्ली के ही अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। और इसी बीच कुम्हारे परिवार को पता चलता है कि शंकर और विजया की जब तबीयत खराब हुई थी और उन दोनों को अपनी कार में जो ड्राइवर अस्पताल लेकर गया था, उस ड्राइवर की भी तबीयत काफ़ी ख़राब है और उसे भी अपने इलाज के लिए चंद्रपुर के अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। ठीक इसी तरह शंकर कुम्हारे की साली का बेटा रहस्यमय तरीके से बीमार पड़ जाता है, उसे भी अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। यानी देखा जाए तो जिस बीमारी से कुम्हारे परिवार के 5 लोगों की जान चली गई, उसी बीमारी का शिकार बनकर परिवार के 2 और लोग और ड्राइवर को भी अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। लेकिन इस पूरे कहानी में गौर करने वाली बात यह थी कि कुम्हारे परिवार के वही लोग बीमार हो रहे थे या मारे जा रहे थे जो उस घर में या उस महागांव में रहते थे। कुम्हारे परिवार का कोई ऐसा सदस्य जो महागांव से दूर था, उन्हें ना कोई बीमारी हुई और ना ही किसी की जान गई। यानी कि महागांव के उस मकान में या फिर कुम्हारे परिवार में कुछ तो ऐसा ज़रूर था जिस वजह से वहाँ के लोगों को बीमारी होती और फिर उनकी मौत हो जाती। एक साथ एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत कोई मामूली बात नहीं थी, तब जब परिवार में किसी को भी कोई पुरानी बीमारी ना हुई हो। और इन 5 मौतों ने ना सिर्फ महागांव में बल्कि आसपास के पूरे इलाके में सनसनी मचा दी थी। कुछ लोग तो इन मौत के पीछे काला जादू यानी कि अंधश्रद्धा वाली बातें कर रहे थे, क्योंकि डॉक्टर्स भी इन मौत की वजह का पता नहीं लगा पा रहे थे। और इधर इन मौतों से गढ़चिरौली पुलिस के भी हाथ खड़े हो गए थे। इसी बीच पुलिस को नागपुर में मारे गए लोगों की मेडिकल रिपोर्ट मिलती है तो पुलिस का शक और भी गहरा हो जाता है। असल में डॉक्टरों को भी मौत की वजह साफ साफ समझ नहीं आ रही। मेडिकल रिपोर्ट में मल्टी ऑर्गन फेलियर को मौत की पीछे की वजह बताई गई थी, लेकिन इतने लोगों को एक साथ ये कैसे हो सकता है? यह एक बड़ा सवाल था पुलिस वालों के लिए। लिहाजा पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस का पहला शक कुम्हारे परिवार की बहू संघमित्रा पर गई और यह लाजमी भी था, क्योंकि कुम्हारे परिवार के लोग एक के बाद एक बीमार होकर के मारे जा रहे थे, लेकिन संघमित्रा की तबीयत अभी भी सटीक थी, यानी कि उनको किसी तरह की भी कोई बीमारी नहीं थी और उसकी बॉडी लैंग्वेज में भी कोई गमी वाली बात नहीं थी। ऐसे में पुलिस ने रोशन की पत्नी और कुम्हारे परिवार की बहू संघमित्रा को पूछताछ के लिए थाने में बुलाया तो पूरा राज खुल गया। संघमित्रा ने तो पहले पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने सबकी बीमारी और उसकी तंदुरुस्ती पर सवाल किया तो संघमित्रा टूट गई और परिवार के लोगों की मौत के पीछे अपने हाथ होने की बात कही। लेकिन उसने पुलिस वालों को यह बात कह करके चौंका दिया कि उसकी इस साजिश के पीछे उसकी मामी रोज़ा रामटे भी शामिल है। लेकिन अब सवाल ये है कि संघमित्रा और उसकी मामी रोज़ा रामटे की कुम्हारे परिवार से क्या दुश्मनी थी और कुम्हारे परिवार को ख़त्म करने के लिए ऐसी कौन सी जहर का इस्तेमाल किया था जो कि अब तक भी डॉक्टर पता नहीं लगा पाई थी और एक एक करके लोग मारे जाते रहे। ऐसा अजीबोगरीब जहर उन्हें कहाँ मिला? क्या इस कत्ल में सिर्फ वही दोनों शामिल है या फिर इसके पीछे कोई और भी है? पुलिस को अब इन सवालात के जवाबात जानने थे। अब गढ़चिरौली पुलिस संघमित्रा के साथ साथ उसकी मामी रोज़ा रामटेके को भी हिरासत में ले लेती है। पकड़े जाने पर दोनों खुद को बेकसूर और एक दूसरे को दोषी बताते हैं और पुलिस की पूछताछ में जल्द ही उन दोनों की अपनी अपनी मोटिव निकलकर सामने आती है। संघमित्रा के पूछताछ करने पर पता चला कि उसने कुम्हारे परिवार के बेटे रोशन से अपने घर वालों के मर्जी के खिलाफ जाकर लव मैरिज की थी। संघमित्रा के शादी से उसके माता पिता इतने दुखी हुए कि उन्होंने खुदकुशी कर ली और संघमित्रा अपने ससुराल में आने के बाद उनके ससुराल वाले उन्हें परेशान करने लगे और संघमित्रा को ससुराल वाले ताना देते थे, जिससे कि संघमित्रा बेहद गुस्से में आ गई थी, क्योंकि एक लड़की के लव मैरिज करने से उसके माँ बाप सदमे में आकर आत्महत्या कर लेते हैं और जिन लोगों पर भरोसा करके वो आई थी वही लोगों ने उसका भरोसा तोड़ दिया और उस पर जुल्म ढाने लगे। इसीलिए संघमित्रा अपने परिवार यानी कि कुम्हारे परिवार से बदला लेना चाहती थी और दूसरी ओर उसकी मामी रोज़ा रामटेके की कुम्हारे परिवार से ज़मीन को लेकर झगड़ा चल रहा था और महागांव के ही एक ज़मीन के हिस्से में कब्ज़ा करने के लिए वो कुम्हारे परिवार के लोगों को रास्ते से हटाना चाहती थी। ऐसे में जब दोनों एक दूसरे से कुम्हारे परिवार को लेकर उनके मन में पल रही नफ़रत की बात कही तो फिर दोनों ने मिलकर ही कुम्हारे परिवार को ठिकाने लगाने की साजिश रची। संघमित्रा खुद एग्रीकल्चर साइंस में टॉपर थी और इसी वजह से उसे कई किस्म के जहर
और कीटनाशक वगैरह के बारे में अच्छी जानकारी थी। उसे ये पता था कि आर्सेनिक और थैलियम जैसी हैवी मेटल इंसान को बीमार करने के साथ साथ मौत के मुंह में भी पहुंचा देती है, क्योंकि इस जहर को पानी में मिलाने से ना तो वो पानी का रंग बदलता है और ना ही खाने में मिलाने से खाने का स्वाद बदलता है, और इसे किसी को खिलाने पिलाने से उसे उसकी खबर ही नहीं होती और दूसरों को भी पता नहीं चलता। अब संघमित्रा चुपके से सभी के खाने और पीने में थैलियम मिलाने लगी, और तो और जो लोग कुम्हारी परिवार की मदद के लिए पहुंचते थे उन्हें भी वही जहर खाने और पीने में मिलाकर देने लगी, जिससे बाकी लोग भी बीमार होने लगे। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करने के साथ साथ रोज़ा रामटेके के पति को भी हिरासत में ले लिया था, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले बीमारी का बहाना करके अस्पताल गया था। ऐसे में पुलिस को शक है कि रोज़ा रामटेके के हस्बैंड को भी इस मौत के बारे में पता था, लेकिन रोज़ा रामटेके के हस्बैंड इस पूरे साजिश में शामिल थे या नहीं थे, इसके बारे में पुलिस अच्छी तरह से जांच कर रही है। तो दोस्तों, ये रही आज की रियल क्राइम स्टोरी। वैसे तो अगर संघमित्रा चाहती तो कई रास्ते थे, वो उस परिवार से अलग हो जाती, वो उस परिवार से अलग होकर के अपने नई ज़िंदगी की शुरुआत करती, लेकिन उन्होंने गलत रास्ता अपनाया। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, और ऐसे ही रियल क्राइम स्टोरीज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि रियल क्राइम स्टोरीज़ हमें काफ़ी कुछ सिखा जाती है, तो आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें।